हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अभी जो हमने चैप्टर 4 एंड 5 किया था उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। पहले 10 क्वेश्चन हमारे चैप्टर 4 में से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। केटरिंग शब्द का क्या अर्थ है? उसके लिए 4 चॉइसेस दी गई हैं। आवश्यकता अनुसार भोजन पकाना, दूसरा है खान पान व्यवस्था, तीसरा है भोजन के ऑनलाइन ऑर्डर या पोषण संबंधी सेवाएं। इसमें से आपको केटरिंग शब्द का सही अर्थ चुनना है। सेकंड क्वेश्चन है, भोजन सेवा प्रबंधन यानी कि फूड सर्विस मैनेजमेंट से क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस हैं खाने के लिए भोजन जुटाना, सेकंड ऑप्शन है सेवा करना, थर्ड ऑप्शन है भोजन संबंधी सेवाओं का सफलतापूर्वक आयोजन, या फोर्थ है सेवाओं का प्रबंधन। इनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोजन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानें। यानी कि वो कौन कौन से कारक हैं जो भोजन सेवाओं को जिन्होंने अफेक्ट किया है, जिससे भोजन सेवाएं बढ़ी हैं या घटी हैं, कैसे प्रभावित किया है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सेकंड है प्रौद्योगिकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तीसरा है परंपरा और संस्कृति, नेक्स्ट है राष्ट्रीयता, फिफ्थ है खाने को सुरक्षित रखना या संसाधनों का उपयोग। अब ये 6 ऑप्शन हैं। 6 में से हमने सही कॉम्बिनेशन को चुनकर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ, पहला है, दूसरा और छठा, सिर्फ ये 3 हैं। ऑप्शन बी है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तीसरा ऑप्शन है सी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, या डी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कि इन 6 में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपको सही लगते हैं। यानी कि ए बी सी डी में से जो आपको कॉम्बिनेशन ठीक लगता है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान पान व्यवस्था में सेवाओं के प्रकार हैं। यानी कि खान पान व्यवस्थाएं कितनी में जो सेवाएं मिलती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सामाजिक और आर्थिक, सेकंड ऑप्शन है व्यावसायिक और कल्याणकारी, थर्ड है सार्वजनिक एवं निजी, और लास्ट है सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक। इनमें से जो सही प्रकार है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गैर व्यावसायिक खान पान व्यवस्था सेवा में 4 नीचे स्टेटमेंट दिए हैं। जो सही स्टेटमेंट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। गैर व्यावसायिक खान पान व्यवस्था सेवा में कम कीमत पर भोजन प्राप्त होता है, ये ए ऑप्शन है। ऑप्शन बी है भोजन प्रबंधक व्यापार को महत्व देता है, ये सेकंड ऑप्शन है बी। और सी ऑप्शन है होटल रेस्टोरेंट खान पान व्यवस्था इसमें शामिल होती है, या डी अन्य भोजन प्रबंधकों के साथ कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। गैर व्यावसायिक खान पान व्यवस्था सेवा से संबंधित इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यावसायिक खान पान व्यवस्था सेवा के उदाहरण पहचानें। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं खान पान व्यवस्था सेवा के, इसमें से जो व्यावसायिक हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाकर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, होटल, लंगर व्यवस्था और ढाबे, या बी ऑप्शन लंगर व्यवस्था, छात्रावास हॉस्टल या परिवहन खान पान व्यवस्था, या ऑप्शन सी परिवहन खान पान व्यवस्था, ढाबे और छात्रावास, नहीं सॉरी होटल, और ऑप्शन डी है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लंगर व्यवस्था, ढाबे और परिवहन खान पान व्यवस्था। जो कॉम्बिनेशन आपको ठीक लगता है ए बी सी डी में से वो आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही मिलान करें। एक साइड
क ख ग घ से कॉलम एक दिया हुआ है जिसमें भोजन जो सेवा प्रणाली है, सर्विस प्रणाली है, उसको उसके नाम लिखे हैं सर्विस सिस्टम के, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनकी जो विशेषताएं हैं वो दी गई हैं। तो आपको सही सिस्टम से उस विशेषता को मैच करना है, और उनके जो आंसर हैं वो ABCD, उनके जो आप सही मैचिंग करेंगे उस मैचिंग के जो आंसर्स हैं वो जो ग्रुप बनाए हैं वो ABCD में से दिए हैं। जिस हिसाब से आपकी मैचिंग ठीक बैठती है उस वाले ग्रुप को आप ABCD में से सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोजन सेवा प्रबंधन से संबंधित 6M में निम्न में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है। जो 6M हमने पढ़े थे चैप्टर 4 में, उसमें ये जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। मनी, मटेरियल, मूवमेंट या मशीन्स। ABCD में से आपको जो नहीं है विकल्प M में 6M में जो नहीं आता उसको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन 9 है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, समय एवं कीमत का संप्रेषण करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का चुनाव किया जाएगा। यानी कि अगर ये बताना हो कि ये खाद्य पदार्थ उपलब्ध है कि नहीं, कौन से समय पे वे उपलब्ध है और इसकी क्या कीमत है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से तरीके का चुनाव किया जाएगा। भोजन प्रबंध, व्यंजन सूची, तकनीकी व्यवस्था या मौखिक संदेश। ये इनमें से क्या सेलेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भोजन सेवा में प्रबंधन संबंधी कार्यों एवं क्रियाओं का उचित मिलान करें। भोजन सेवा में एक तरफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य दिए हैं और दूसरी तरफ उसके सामने उनसे संबंधित गतिविधियां दी हैं, क्रियाएं दी हैं। तो सही क्रिया का आपको सही कार्य से मिलान करना है। जैसे कि नियोजन में कौन सी क्रिया की जाती है, आयोजन का जो कार्य है उसमें कौन सी क्रिया की जाती है, ये आपको सही मिलान करना है। अब जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर 5 से पे बेस्ड हैं। खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थों का निर्माण, ऑप्शन बी है खाद्य पदार्थों को तकनीक का उपयोग करते हुए बेचना, उपलब्ध तकनीकी का उपयोग करते हुए खाद्य पदार्थों को संसाधित करना, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना। 4 ऑप्शन है, 4 में से जो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ सही विकल्प है उसका चयन करेंगे। क्वेश्चन 12 है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करें, कि आपको सही वर्ड उसमें फिल करना है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, भारतीय खाद्य उद्योग GDP में डैश परसेंटेज का योगदान करता है। यानी कि भारतीय खाद्य उद्योग GDP में कुल कितने % का योगदान करता है वो आपको भरना है। खाद्य पदार्थों में सेकंड वन है, खाद्य पदार्थों में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का डैश तैयार किया जाता है। तो जिस प्रक्रिया में जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसको ऐड कर दिया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 12 का, नमक में डैश पोषक तत्व मिलाकर फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। ये बहुत ही आम सा प्रश्न है ये। मधुमेह रोग में चीनी या मिठास की जगह डैश का प्रयोग किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि किस किस तरह से खाद्य पदार्थों को संसाधित करते हुए क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, उसमें ये आया था। खाद्य विज्ञान में आधारभूत विज्ञान विषयों डैश डैश और डैश के अनुप्रयोग शामिल हैं। फूड साइंस की जो हमने डेफिनेशन दी थी उसकी संकल्पना को जो हमने थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ा था, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। वैसे भी आप खुद सोच के देखिए कि विज्ञान के आधारभूत
विषय कौन से हैं, बस वही मांग रहा है ये। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को तकनीक के उपयोग द्वारा सुरक्षित करना, संसाधन करना, भंडारण एवं सुविधाजनक पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा है तकनीक के उपयोग के द्वारा। डैश ने खाद्य पदार्थों को डिब्बाबंद करने की प्रक्रिया की शुरुआत की। किसने डिब्बाबंद करने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी? वो नाम देना है यहाँ पे। नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन या निर्जीवीकरण प्रक्रम का विकास डैश ने किया। किसने इसका विकास किया था, किसने शुरुआत की थी, उसके नाम भी उसकी झलक है। क्वेश्चन 9 पार्ट 9 है क्वेश्चन नंबर 12 का। भोजन के विकृत या नष्ट होने के लिए डैश कॉमा डैश और एवं डैश कारक दोषी हो सकते हैं। बहुत सारे कारक होते हैं भोजन को नष्ट करने के लिए तो, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः 3 कारकों को आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों डैश डैश एवं डैश से संदूषित हो सकते हैं। खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों के कौन कौन से रूप से संदूषित हो सकते हैं, वो तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन संसाधन मुख्य रूप से निम्न संकल्पनाओं से संचालित है। सभी सही विकल्पों का चयन करें। यानी कि जब भोजन संसाधन किया जाता है तो उसमें ये सभी संकल्पनाएं इस्तेमाल होती हैं। अब ये जो नीचे दी गई है संकल्पनाएं, इनमें से सही कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑप्शन, जो 5 ऑप्शन टोटल दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से ठीक है। एक है ऊष्मा का अनुप्रयोग, दूसरा है ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना, ताप पर नियंत्रण, जल आपूर्ति बनाए रखना और पीएच को कम करना। तो इनमें से सेलेक्ट करके ग्रुप बनाए गए हैं ABCD। जो ग्रुप आपके हिसाब से सही है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है संसाधित खाद्य पदार्थों के प्रकार एवं उनके उदाहरणों का उचित मिलान करें। संसाधित खाद्य पदार्थ कई प्रकार के थे, हमने पढ़ा था। संरक्षित खाद्य पदार्थ, विनिर्मित, फार्मूलाबद्ध, खाद्य व्युत्पन्न, संश्लेषित, कार्यमूलक, चिकित्सीय और न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ। ये उनकी किस तरह से क्या प्रोसीजर किया गया है, प्रोसेस किया गया है और क्या उद्देश्य है उस खाद्य पदार्थ को संसाधित करने का, उसके आधार पर ये इतने सारे ग्रुप थे। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इनके दिए गए हैं सामने और वो जंबल लप हैं। तो आपको उन खाद्य पदार्थों का जो प्रकार है उसके हिसाब से उनको सेलेक्ट करना है और उसे मिलाना है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन हैं और 14 क्वेश्चन की फिर आपको एंड में आंसर की भी दी गई है। अच्छा ये होगा कि पहले आप आंसर खुद सेलेक्ट करें और फिर आप इसका मैचिंग करें कि आपको कितने मार्क्स आए। ये कुछ के आगे मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं, जो आप चाहें तो उनको उसी प्रकार रख सकते हैं। तो ये 25 मार्क्स का टेस्ट बनता है और आप चाहें तो इनके मार्क्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये इस एक साइड आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेकर 9, 10, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का आंसर है और राइट साइड में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का आंसर है। मुझे उम्मीद है इससे आपको चैप्टर 4 और 5 रिवाइज़ करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।